हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग नाउ में। फ्री में फुटबॉल वर्ल्ड कप दिखाने के बाद अब जियो टीवी आपके लिए लाया है फ्री में आईपीएल। तो आप सबको भी ये सवाल दिमाग में आता होगा कि आखिर जियो फ्री में आईपीएल क्यों दिखा रहा है। जिस आईपीएल को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए आपको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, आज वही आईपीएल जियो आपको आखिर फ्री में क्यों दिखा रहा है और इससे कंपनी को क्या फायदा होगा। अगर आपको भी इन सवालों के जवाब चाहिए तो कहीं मत चाहिए और बने रहिए हमारे साथ ट्रेंडिंग नाउ में। तो आज की केस स्टडी में हम लोग जानेंगे जियो टेलीकॉम नेटवर्क और जियो सिनेमा के बारे में। दोस्तों, दरअसल भारत में होने वाला आईपीएल क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। इतिहास में पहली बार कोई कंपनी आईपीएल को फ्री में टेलीकास्ट करने जा रही है। इस बार आईपीएल दिखाने की जिम्मेदारी अंबानी ग्रुप के जियो सिनेमा के पास है। रिलायंस ग्रुप ने जियो सिनेमा पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए 23,758 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 5 साल के लिए राइट्स अपने पास लिए हैं। जियो से पहले स्ट्रीमिंग के राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास थे। जियो ने बेहद ऊंची बोली लगाकर इन राइट्स को अपने नाम कर लिया। शायद आपको भी ये लगता होगा कि जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल दिखाने के बाद अंबानी ग्रुप को घाटा होगा। तो अब ये समझते हैं कि घाटे का सौदा है या फायदे का, और जियो सिनेमा इसका किस तरह से फायदा उठाएगा। दरअसल इस सौदे से जियो को बहुत से तरीकों से फायदा होगा। अगर आपको याद होगा तो जियो नेटवर्क ने अपने लॉन्चिंग के समय लोगों को फ्री में डेटा उपलब्ध कराया था। कंपनी को वर्ष 2007 में IBSN यानी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था और वर्ष 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने IBSL में 95% हिस्सेदारी खरीद ली। इसके बाद IBSL का नाम बदलकर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड रख दिया गया। कंपनी ने सितंबर 2016 में भारत में अपनी सेवाएं शुरू की। 2016 में लॉन्च होने के बाद जियो केवल 7 सालों में भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। बहुत से लोगों ने उस समय जियो को एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के तौर पर लिया था, मगर आज यही अल्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर भारत का सबसे बड़ा प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है। तो आखिर जियो ने यह सब किस तरह से किया, इसके लिए हमको जियो की मार्केटिंग रणनीति के बारे में जानना होगा। जियो के मार्केट में आने से पहले भारत में टेलीकॉम उद्योग में 10 से अधिक टेलीकॉम कंपनियां मौजूद थी, मगर जियो के मार्केट में आने के बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया। एयरटेल, MTS, टेलीकॉम, वोडाफोन, आइडिया आदि कंपनियां जियो द्वारा दी जाने वाली कीमतों पर जीवित नहीं रह सकी। जियो ने बाजार में प्रवेश करने के लिए AARRR रणनीति का उपयोग किया, मतलब एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन, रेफरल और रेवेन्यू। तो सबसे पहले समझते हैं AARRR रणनीति के बारे में। एक्विजिशन यानी अधिग्रहण। सितंबर 2016 में लॉन्च होने के बाद कंपनी ने अधिकतम ग्राहकों से जुड़ने के लिए अपने ग्राहकों को 3 महीने के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान की। जियो की यह रणनीति बेहद कामयाब रही और कंपनी ने केवल 83 दिनों में 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से अधिक कस्टमर प्राप्त किए। एक्टिवेशन। जियो ने अपने ग्राहकों को सबसे अच्छा 4G अनुभव प्रदान किया, जो इसके पहले किसी भी टेलीकॉम कंपनी द्वारा नहीं किया गया था। अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और अनलिमिटेड फ्री हाई स्पीड डेटा ने ग्राहकों का दिल जीत लिया था। यही वजह थी कि बाकी टेलीकॉम कंपनी के ग्राहक भी अब जियो से जुड़ने लगे थे। रिटेंशन। जियो यही नहीं रुका। 2017 में नए साल के अवसर पर उन्होंने अपनी मुफ्त सेवाओं को और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। जियो ग्राहकों को 6 महीने की मुफ्त सेवा देने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई। कारोबार में केवल 2.5 साल में जियो ने 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहक प्राप्त किए। एयरटेल को इतनी बड़ी संख्या तक पहुंचने में 19 साल से ज्यादा का समय लगा था और जियो ने यही काम केवल 2.5 साल में कर दिखाया। रेफरल। जियो के ग्राहक ही जियो की इन सारी सुविधाओं के चलते जियो के सबसे बड़े प्रचारक बने। रेवेन्यू। 6 महीने मुफ्त में हाई स्पीड डेटा उपलब्ध करने के बाद ग्राहकों को इसकी आदत लग चुकी थी, इसीलिए ग्राहक भी अभी डेटा का खरीद कर इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। कंपनी ने ग्राहकों को मार्केट में उपलब्ध सभी टेलीकॉम कंपनियों से बेहद कम दाम में 4G डेटा उपलब्ध करा दिया और यहाँ से कंपनी बेहद अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लगी और इसी के चलते जियो ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर टेलीकॉम मार्केट में अपना दबदबा बना दिया। और अब जानते हैं कि यही कंपनी जियो सिनेमा के माध्यम से आईपीएल फ्री दिखाकर किस तरह से रेवेन्यू कमाएगी। दरअसल दोस्तों, इससे पहले हमें आईपीएल देखने के लिए जरूरत पड़ती थी इंटरनेट कनेक्शन और हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन की, मगर यहाँ जियो ने सोचा कि अगर हम जियो सिनेमा पर ही आईपीएल फ्री में दिखा दे तो इससे जो लोग ज्यादा डेटा रिचार्ज नहीं करते वो भी अब डेटा रिचार्ज कर आईपीएल मैच देखेंगे और इससे हॉटस्टार के यूजर की संख्या भी कम होकर वही यूजर जियो सिनेमा के साथ जुड़ जाएंगे। और इसी के चलते आने वाले समय में जियो सिनेमा अपने प्लेटफॉर्म पर नए नए वेब सीरीज और मूवीज रिलीज करेगा, तो उसके पास ऑलरेडी एक अच्छा यूजर बेस होगा और तब शायद जियो सिनेमा अपने सब्सक्रिप्शन को पेड करके उससे पैसे कमा सकता है। जियो को ये बात अच्छे से पता है कि फ्री की रेवड़ी बांट कर वो लोगों को इसकी लत लगाकर बाद में ढेर सारा मुनाफा कमा सकता है। इससे जियो को दूसरा फायदा ये होगा कि अभी जिन लोगों ने जियो सिनेमा को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूजर्स भी जियो सिनेमा को सब्सक्राइब कर लेंगे और दूसरी कंपनियों के यूजर्स का डेटा भी जियो के पास आ जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि जियो भविष्य में इन ग्राहकों को जियो नेटवर्क के साथ जोड़ने में कामयाब हो जाए। साथ ही इससे जियो की ब्रांड वैल्यू में भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल खत्म होने तक पूरे भारत की जुबान पर एक ही नाम होगा और वो नाम होगा जियो सिनेमा का।
अगला सबसे बड़ा रेवेन्यू जियो सिनेमा कमाएगा विज्ञापनों से। जियो सिनेमा पर आईपीएल देखते समय आप जो भी ऐड देखोगे, जियो उस ऐड के जरिए अपने कस्टमर से पैसे कमाएगा। और ये सब ऐड जियो सिनेमा पर होने के कारण ऐड देने वाली कंपनी को भी ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने इनके ऐड को देखा, और इसी के चलते ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जियो सिनेमा पर अपना विज्ञापन प्रकाशित करेगी। इससे भी जियो सिनेमा भरपूर सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर लेगा। जियो ने इस बार आईपीएल देखने के लिए आपको जियो सिनेमा में ढेर सारे फीचर्स दिए हैं, जैसे कि आप चाहो तो आपके मनपसंद एंगल से मैच देख सकते हो। साथ ही वीडियो क्वालिटी भी आपको 4K तक उपलब्ध करा के दी है। मतलब अगर आपको 4K में मैच देखना है तो अब आपको ज़्यादा डेटा खर्च करना होगा। अब आप रोज रोज तो डेटा रिचार्ज नहीं कराओगे, क्योंकि मुफ्त में तो आपको 1.5 या 2 GB डेटा मिलेगा। इसके लिए कोई भी समझदार व्यक्ति तो महीने भर का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान ही खरीदेगा, और इसी के कारण आने वाले समय में बहुत से लोग जियो फाइबर भी खरीदेंगे, जिसके कारण जियो फाइबर की सेल बढ़ेगी और वहां से भी जियो भरपूर सारा मुनाफा हासिल कर लेगा। तो दोस्तों, जियो के पहले से ये स्ट्रेटेजी रही है कि जियो किसी भी चीज को ग्राहकों के लिए शुरू में तो फ्री में उपलब्ध करा देता है, और फिर ग्राहकों को इसकी आदत लगने के बाद जियो उससे पैसे कमाता है। इसी के चलते जियो ने जियो सिनेमा पर सब्सक्रिप्शन हटाओ और यूजर बेस बढ़ाओ इस रणनीति का इस्तेमाल किया है। जियो ने आईपीएल के राइट्स 5 साल के लिए खरीदे हैं, इसलिए आने वाले 1-2 साल में ये हो सकता है कि जियो सिनेमा आपसे कहे कि भैया फ्री में तो आईपीएल अब बहुत देख लिया, पर अगर आपको आईपीएल देखना है तो इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। या फिर शायद जियो ये करे कि अगर आपको जियो सिनेमा देखना है तो नेटवर्क भी जियो का ही लेना पड़ेगा, किसी और नेटवर्क पर जियो सिनेमा काम ही नहीं करेगा, जिससे शायद टेलीकॉम मार्केट में जियो की मोनोपोली और तगड़ी बन जाए। अगर आपको हमारी आज की ये जियो की केस स्टडी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।